हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी क्लास में। जैसे कि आपको पता भी है, इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने आपको पदार्थ के बारे में बताया था। तो आज हम परमाणु संरचना के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। परमाणु पदार्थ। सबसे पहले पदार्थ। पदार्थ वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। क्या कहा? पदार्थ वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब इसे विभाजित नहीं किया जा सकेगा। पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कणों को परमाणु नाम दिया गया। सभी पदार्थ के परमाणु एक समान नहीं होते। अलग अलग पदार्थों के अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं। जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक तत्व का अणु यानी कि एलिमेंट प्राप्त होता है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु H+H = H2 यानी कि हाइड्रोजन अणु। यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु है और प्लस एक और हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसे मिलकर क्या हुआ? हाइड्रोजन अणु H2। नेक्स्ट पॉइंट आता है यौगिक का अणु। जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक यौगिक अणु प्राप्त होता है। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु प्लस क्लोरीन का एक परमाणु = HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत? जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहा जाता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य होता है। एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुण समान होते हैं। परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु का संगठन। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण था, परंतु अविभाज्य होने की यह धारणा समय के साथ गलत सिद्ध हुई। अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु अविभाज्य नहीं होते, यानी कि उन्हें विभाजित किया जा सकता है। उसकी एक निश्चित संरचना होती है तथा उसमें कई प्रकार की अवयवी कण तथा मूल कण विद्यमान रहते हैं। मुख्य रूप से ये 3 मूल कण हैं। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर J.J. थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन फलस्वरूप किया था। ये अति सूक्ष्म कण ऋणावेशित मूल कण हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है। नेक्स्ट आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 में की थी तथा बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन नाम दिया। ये अति सूक्ष्म धनावेशित मूल कण है। एक प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन उदासीन मूल कण है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है परमाणु रचना मॉडल। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु में उनके स्थान को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिकों ने आधुनिक परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किया। तो वो वैज्ञानिक कौन कौन है? J.J. थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और थर्ड है
नील्स बोर का मॉडल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन ने परमाणु संरचना संबंधी अपना विचार प्रस्तुत किया। इनके अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, जो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। तो ये था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी 0.0004 सेंटीमीटर मोटी पर अल्फा कणों से बमबारी की, यानी कि सोने की जो पतली पन्नी थी उस पर अल्फा कणों की बमबारी की। जब अल्फा कणों सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो उन्होंने देखा, क्या देखा? जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो उन्होंने देखा अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, अर्थात अप्रभावित रहे। कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए, जैसे यहाँ पर मैंने चित्र में भी दिखाया है, ये विचलित हो गए और कुछ सीधे निकल गए। बहुत थोड़े से कण कुछ ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग में वापस आ गए। ये जो कण है ये वापस आ गए। तो ये था रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड की कमियों को नील्स बोर द्वारा दूर किया गया। बोर ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर और अचर कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्या कहा? प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अनेक वर्षों तक केवल 2 मूल कण ज्ञात थे। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सन 1932 में जेम्स चैडविक ने एक नए कण की खोज की जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था, परंतु उस पर कोई आवेश नहीं था। इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। नाभिक, जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से बना होता है। तो ये था नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब हम आगे बात करते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक की। परमाणु संख्या किसे कहते हैं या फिर परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है, जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट आता है द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो नेक्स्ट पॉइंट है संयोजकता। क्या होती है संयोजकता? परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने यानी कि संयोजन की क्षमता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 मानकर अन्य तत्वों की संयोजकता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हाइड्रोजन के सापेक्ष ज्ञात की जा सकती है या ज्ञात की जाती है। किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। जैसे HCl में Cl की संयोजकता 1 है, क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करती है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक परमाणु संरचना, जिसमें हमने आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और नील्स बोर का परमाणु मॉडल जिसके बारे में हमने आपको बताया।